दिल्ली के सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और नांगलोई जैसे इलाकों में अपराध अब खबर नहीं बल्कि एक डरावनी दिनचर्या बनता जा रहा है। यहाँ रात होते ही सन्नाटा नहीं बल्कि खतरे का माहौल पैदा हो जाता है। लोग घरों में जल्दी बंद हो जाते हैं क्योंकि बाहर कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। मर्डर यहाँ एक आम बात है और इस डर के साए में 17 मार्च की रात एक और खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सुल्तानपुरी की तंग गलियों में रहने वाले 45 वर्षीय राजेंद्र के लिए वो रात आखिरी साबित हुई। बताया जा रहा है कि राजेंद्र रोज की तरह अपने काम से लौटे, सड़क पर हल्की रोशनी और पार्क में जैसे ही गए, उनकी हरकतें जो कुछ लड़के वहाँ खड़े थे संदिग्ध लग रही थी। जैसे ही राजेंद्र उनके पास से गुजरे, कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि 4 लड़कों ने राजेंद्र को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में चाकू निकाले गए और फिर जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोपियों ने महज 1000 रुपये के लिए राजेंद्र के पेट में ताबड़तोड़ वार किए, जहां चीख पुकार मच गई, लेकिन डर के साये में कोई भी आगे नहीं आया। हमलावर लगातार इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जबकि राजेंद्र खून से लथपथ वहीं तड़पते रहे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल तक पहुंचाया, लेकिन वहां भी इलाज के नाम पर लीपापोती की गई। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक राजेंद्र को मृत घोषित किया गया। एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानपुरी थाना पुलिस हरकत में आई है और मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच भी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इलाके में छानबीन की गई और आखिरकार टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से कुछ ही घंटों में आप कह सकते हैं कि पुलिस ने 2 आरोपियों 23 साल का राज और 23 साल का एक और शख्स करण को पकड़ लिया है। वहीं इस वारदात में शामिल 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। चूंकि 18 साल से कम है तो हम आपको नाम नहीं बता सकते। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शुरुआत जांच में सामने आया कि हमला अचानक हुआ, विवाद का नतीजा नहीं, लेकिन पुलिस जांच कर रही और कहीं ना कहीं इसके पीछे पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, इस बात को इस एंगल से देखते हुए नजर आ रही है। फिलहाल सभी आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की गहराई से जाँच कर रहे हैं। इस पूरी घटना ने एक बार ये फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और नांगलोई ये जो इलाके हैं, तमाम दावों के बावजूद लगातार नशा बिक रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है और लगातार मर्डर जैसी जो घटनाएं वो आम हो रही हैं। छोटी छोटी बात पर जान ले लेना और कई बार बेवजह की जान ले लेना। सुल्तानपुरी की ये वारदात महज एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इस वारदात ने उस खौफ की कहानी को दिखाया है जो दिल्ली के कई इलाकों में पनप रही है। और जब तक इस डर की जड़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की जो खबरें हैं सामने आती रहेंगी। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि सरकार को 1.5 साल होने वाला है, लगातार रिपोर्टिंग मीडिया दिखा रहा है सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और नांगलोई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोगों के मर्डर हो रहे हैं। कोई अपने घर से निकला, उसे लूटने के लिए मर्डर हो गया, हल्की सी बात किसी की बुरी लग गई तो मर्डर हो गया। बहुत बड़े सवाल यहाँ खड़े हो गए हैं। हाल ही में एक पुलिसकर्मी का वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि जो इस तरह के नशा बेचने वाले या नशा करने वालों को संरक्षण देते हैं, इनमें कई नेताओं और बड़े लोगों के नाम हैं। क्या ये इसकी पीछे की वजह यही तो नहीं है? कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर 1.5 साल तक भी इस तरह की गतिविधियाँ रुक नहीं रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है अपराध के जो मास्टरमाइंड है उन लोगों को, जिसकी वजह से आए दिन दिल्ली की कुछ खास इलाके वहाँ मर्डर होना एक मामूली सी खबर से भी बहुत छोटा नज़र आता है।